नीट काउंसलिंग 2021 की जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटा की, जो कि स्टार्ट होने वाली है 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। इसमें कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, एडमिशन नहीं लिया या फिर एडमिशन ले चुके हैं। स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू अगर कॉलेज अलॉट हो चुका है तो उसके बाद आपने एडमिशन लिया तो क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप के इस राउंड में। कितनी सीट वैकेंट होके वापस आने वाली हैं, प्लस क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन मॉपअप राउंड की, कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है राउंड मॉपअप के, ये जो काउंसलिंग हो रही है ऑल इंडिया कोटा की नीट अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए, बताएंगे कंप्लीट डिटेल आपको इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। Hello and a grand welcome to all of you again on your favorite NEET informative channel Medica Wing. This is Amit and you are watching Medica Wings YouTube channel. Guys, मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग है, एमसीसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर, वो बहुत पहले अपडेट हो चुका है। 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 11 तारीख से चॉइस फिलिंग करनी है, 19 तारीख को रिजल्ट आएगा मॉपअप का। अब कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है गाइज। देन अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें मॉपअप राउंड की, देन गाइज हियर इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ एमसीसी मॉपअप राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, एएमयू, बीएचयू एंड बीएससी नर्सिंग। ये जो एमबीबीएस, बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग के जो कोर्सेज है, मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग हो रही है ये ऑल इंडिया कोटा के लिए होगी। ऑल इंडिया कोटा में जो 15% की सीट स्टेट कॉलेजेस की होती थी, जो कि सेकेंड राउंड के बाद नॉर्मली वापस कर दी जाती थी स्टेट को डिफरेंट ईयर्स की काउंसलिंग में, अब तक ऐसा होता आया है। लेकिन 2021 की इस काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा की जो 15% की सीट है स्टेट की, वो वापस नहीं जाएंगी। यानी अगर सीट जितनी भी वैकेंट होगी उन सभी सीट्स को मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड के थ्रू ही फिल किया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 2000 सीट्स जो है वो वापस होकर ऑल इंडिया कोटा की आ रही हैं। डीम्ड में 1900 से ज़्यादा सीट वापस होकर आ रही है। कितनी सीट एक्सपेक्टेड है इसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, आप अपने रेफरेंस के लिए वहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअल सीट मैट्रिक्स आज या फिर कल में रिलीज़ हो जाएगी, जैसे ही आएगी मेडिका विंग की ओर से इसको अपडेट किया जाएगा। फिलहाल कौन पार्टिसिपेट कर सकता है गाइज, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा मॉपअप में, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 या फिर राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो डायरेक्टली मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के, राइट। जिन्होंने राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया था उसके बाद उनको कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन उन्होंने फोरफीट कराते हुए जो सिक्योरिटी मनी था उसको फोरफीट करा के कॉलेज उन्होंने छोड़ दिया, यानी वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं करी। ऐसे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप के राउंड में। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था या फिर कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया था, एडमिशन नहीं लिया, ऐसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में जिन्होंने एडमिशन लिया था लेकिन उसके बाद रिज़ाइन कर दिया था, टाइम जो ड्यूरेशन था उस टाइम तक, ऐसे स्टूडेंट्स भी मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा के जिनका की अलॉटमेंट हुआ था और जिन्होंने एडमिशन ले लिया, राइट। एडमिशन अगर आप ले चुके हैं फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड के बाद, राइट, और आपने फर्स्ट राउंड के बाद रिज़ाइन नहीं किया था, सेकेंड राउंड के बाद रिज़ाइन करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। सो अगर आपने एडमिशन ले लिया है फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा के, देन आप मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मॉपअप की जो काउंसलिंग होगी उसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, मतलब जो चॉइसेस अगर आपने फर्स्ट में या सेकेंड में पार्टिसिपेट किया था, आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हो तो मॉपअप में आपका फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो स्टे वैकेंसी राउंड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम है या फिर चाहते हैं कि हम मॉपअप के साथ साथ स्टे वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट करें, देन गाइज मॉपअप की जो चॉइस लिस्टिंग होगी यही काम करेगा स्टे वैकेंसी के लिए, यानी स्टे वैकेंसी में आप अलग से चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे। कोई भी रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी में नहीं होगा, इसीलिए जो भी ऐसे स्टूडेंट जो स्टे तक वेट कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट स्टे में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सभी कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मॉपअप में। अगर आपने मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया देन आप स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन जो फीस का है यानी सिक्योरिटी मनी का है वो सेम रहेगा जैसे कि राउंड 1 राउंड 2 में था। डीम्ड के लिए 2 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी मनी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000, जनरल और ओबीसी के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5,000 का जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो सिक्योरिटी फीस है वो लगेगा, राइट। सो रूल्स एंड रेगुलेशन, सिक्योरिटी मनी, ये सारा सेम रहेगा राउंड 1 और राउंड 2 की तरह। मॉपअप पे जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे इन्हीं को मौका मिलेगा स्टे वैकेंसी राउंड में, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देन गाइस देयर इज नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड इन स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि
4 राउंड की काउंसलिंग ये हो रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो स्टेट की सीट है वो वापस नहीं जाएंगी और इनको फिल किया जाएगा ऑनलाइन मॉपअप प्लस ऑनलाइन स्टे वैकेंसी के थ्रू ही। डीम्ड की जो सीट स्टे वैकेंसी के बाद वैकेंट होगी वो सारी सीट को वापस डीम्ड में भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी मेरिट के बेसिस पे एमसीसी लिस्ट भेजेगी और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, राइट। फाइनल स्टे वैकेंसी जो है ये स्टार्ट होगा आपका मॉपअप का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके ठीक बाद, तुरंत बाद ही स्टे वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगा। कितनी सीट वैकेंट है इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो टेंटेटिव सीट आने वाली है, राइट, कट ऑफ डाउन जाएगा नो डाउट, लेकिन हाँ ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरीज के लिए 5 to 6 मार्क्स मैक्सिमम इसका डिफरेंस आ सकता है। लाइक 603 पर क्लोज हुआ था, 596 97 के आसपास क्लोज हो सकता है। सेकेंड राउंड के बाद जो मॉपअप राउंड हो रहा है इसमें कट ऑफ इतना जा सकता है। एससी एसटीज में 10 to 15 मार्क्स का अंतर आ सकता है एसटी एंड एससी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस सेम जो कि एक्सपेक्टेड था, मिड कविंग ने पहले भी बताया था कि इतना कट ऑफ रहेगा और गाइस बिल्कुल सेम उसी के आसपास ही कट ऑफ था। डिफरेंट कॉलेजेस में और डिफरेंट जो ऑल इंडिया कोटा था उसमें, स्टेट कोटा में भी जो भी प्रेडिक्शन मिड कविंग ने अभी तक किए थे वो सारे के सारे 99% बिल्कुल सेम वही कट ऑफ था, राइट। सो मॉपअप में जो डाउन होने की उम्मीद है 5 to 6 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, बहुत नीचे नहीं आने वाला। जिनको मार्क्स 570 580 या फिर 5 जो है 60 के आसपास है, अगर ऐसे कैंडिडेट सोचना कि मुझे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉटमेंट मिल जाएगा एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, देन गाइस दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कितनी सीट अवेलेबल है मॉपअप में, जो ऑफिशियल रिजल्ट है सीट मैट्रिक्स का जो कि एमसीसी रिलीज करेगी, जैसे ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा मिड कविंग की ओर से इसको अपडेट किया जाएगा ताकि आपको एक एग्जैक्ट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बने रहिए मिड कविंग के साथ। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे कंटेंट को। बने रहिए मिड कविंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिड कविंग। थैंक्स अ लॉट।